जिस तरीके से देखा जाए तो किसान आंदोलन को आज 28 दिन से ज़्यादा का समय हो गया और आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है और मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। और देखा जाए तो इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल और कई राज्य के लोग यहाँ आए हुए हैं। उन्हीं से मैं मुलाकात करा रहा हूँ बार बार आपको अपने चैनल के माध्यम से। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम किशन पाल है। कहाँ से आए हैं किशन पाल जी? मैनपुरी। मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। कितने टाइम से आप यहाँ इस आंदोलन में सम्मिलित? मुझे आज 27 दिन हो गए। 27 दिन आपको हो गए किशन पाल जी। क्या आपको लगता है कि ये सरकार आपकी बात मान लेगी? सरकार के आगे कोई और चारा नहीं है ना, सरकार मानेगी नहीं तो जाएगी कहाँ? कैसे मान लेगी? आपको लगता है कि जो है जब नरेंद्र तोमर जी बार बार कह रहे हैं कि हम एक भी पॉइंट नहीं हटाएंगे, अपने बिल को वापस नहीं लेंगे। सुनो मेरी बात, तुम यार नरेंद्र तोमर कौन है? नरेंद्र तोमर हमारे ही वोट से तो बने हुए मंत्री हैं। तो मंत्री जब चले जाएंगे, हम यहाँ बैठने के लिए आए हैं और बैठने का हमको ये निश्चित करके नहीं आए हैं कि हम फलानी तारीख है। सरकार का कोई डेलीगेशन नहीं है कि जो आया और गया राम। हम बैठने आए हैं और हम जब तक यहाँ देश का कोने कोने का किसान आया हुआ है और किसी भी कीमत पे सरकार से बात मनवा के ही जाएंगे। आप ये कोई मीडिया वाला ये सवाल ना पूछे कि सरकार क्यों नहीं मानेगी। सरकार मानेगी। सरकार के पास कोई और चारा नहीं है, सरकार के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है जो सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। सरकार को मानना पड़ेगा। किशन पाल जी, जिस तरीके से सरकार के जो है केंद्र सरकार के मंत्री की अगर मैं बात करूँ, आपको नाम गिनवाने की शुरुआत करूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे इसके अलावा नरेंद्र तोमर हो, इसके अलावा अमरीत शाह हो या राजनाथ सिंह हो, सब तुम यार पूरी भाई मेरे तुम पूरी सब लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाया गया। किसान जो है आंदोलन करने वाला नहीं होता, लेकिन किसानों को बरगलाया गया। मुझे ये बता दो, किसान को अगर बरगलाया गया था तो किसान को 2014 में भी बरगलाया गया था, जो एक तरफ आपको वोट दे दिया। 2019 में भी बरगलाया गया था, 2022 में भी बरगलाया, उसमें 17 में भी बरगलाया गया था। तो किसान को तुमने भी बरगलाया था क्या जब किसान से वोट ले लिए थे? और जब किसान के खिलाफ तुमने धड़ाधड़ कानून पास कर दिए और जब किसान समझ गया, कौन कौन देश में एक आदमी बता दो जो नहीं, उनकी भाषा जो है बरगलाने वाली, उस पर कौन कौन नहीं बरगलाया गया? एनआरसी मुसलमान के समझ नहीं आई, वो भी किसी ने बरगला दिया। वो किसने बरगला दिया उनको पता नहीं। हिंदुस्तान में व्यापारी को जीएसटी समझ नहीं आई, वो भी बरगला दिया। किसने बरगला दिया उनके समझ में नहीं आ रहा। किसान को भी बरगला दिया गया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बरगलाने वाला जो अपना पॉइंट है, इसे कब तक चलाओगे? मोदी जी इसे ख़त्म कर दो। किसान समझ गया है आपने हमें जो ठगा है, नोटबंदी के नाम पर ठगा, जीएसटी के नाम पर ठगा, एनआरसी के नाम पर ठगा, सीए के नाम पे ठगा, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे ठगा। मोदी जी ठगने के लिए किसान का बेटा और किसान और जवान देश का नहीं बचा। अब ये जो तुम्हारे दादा है ना, जिन्हें अडानी और अंबानी के नाम तुमने पूरा देश कर दिया है, अब उनसे 2 सवाल पूछ लो अगर हिम्मत है। तुम ये कहते थे कि मैं चाइना से आंख मिला के बात करूंगा, तुम ये कहते थे कि पाकिस्तान से मैं आंख से आंख झुका मिला के बात करूंगा। आज किसान से तुम्हारी औकात नहीं है कि जो किसान से आंख मिला के बात कर लो। वो मंत्रिमंडल जो यहाँ बोलता है दिल्ली में बैठ के, दिल्ली के हम 10 किलोमीटर दूर बैठे हैं और उन्हें अगर उनकी शर्म लगती है उन्हें आने में, तो हमारे नेताओं की गाड़ी तैयार है। हमारे नेता पैदल नहीं चलते, सुनो, पैदल नहीं चलते हैं, इनकी गाड़ियाँ तैयार हैं और हमने अपने नेता भी बना लिए। और वो नेता उनके से मिलने के लिए आधी रात बुराई रात जब फोन करेंगे, हमारे वॉलंटियर के साथ नेता पहुँचेंगे और उनसे बात करेंगे जब बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे और जिस स्थिति में बुलाएंगे। हमारे नेता उनकी ना चाय पीते हैं, ना उनकी खाना खाते हैं, ना उनका नाश्ता करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। और बात प्रधानमंत्री जी तुम में मादा है, अगर तुम में थोड़ी सी भी समझ है तो बात गुजरात में नहीं, बात दिल्ली में करो और किसान से करो और किसान के नेता से करो। तुम अब बहुत हो गया। अब ये सब चलने वाला नहीं है कि किसान नहीं मान रहा है, किसान को बरगला दिया गया, ये सब अब नहीं चलेगा। जिस तरीके से किशन पाल जी बात की जाए कि जो है नोटबंदी की बात की जाए तो 160 के करीब 152 लोग उसमें मर गए थे नोटबंदी में। जीएसटी की बात की जाए तो अच्छे व्यापारियों की मतलब रातों की नींद हराम हो गई। इसके अलावा अगर आप बात की जाए किसान आंदोलन की, इसमें भी तकरीबन अभी तक 28 से 30 लोग अभी तक जो है शहीद हो चुके हैं। तो क्या आपको लगता है ये सरकार आपकी बात को भाई और ये सरकार
अपने फायदे के लिए अगर पुलवामा में अटैक करा के 44 जवानों को मरवा सकती है तो 44 किसानों को भी देखो, मैं तुम्हें एक बार फिर समझा देता हूं कि ये सरकार ने हमेशा हमारी भावनाओं से खेला और हम भावनाओं में आते गए और बहते गए। हम 2014 में भी आ गए, 2019 में भी आ गए, 2017 में भी आ गए, क्योंकि हमसे कहा गया कि प्रधानमंत्री आंख से आंख मिला के बात करेगा, पाकिस्तान को हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, चाइना को हम पीछे धकेल देंगे, किसान की डबल आय कर देंगे। तो हम भावनाओं में बह गए। अब किसान समझ गया, किसान सारी इनकी मानसिकता समझ गया कि ये अडानी अमानी के दलाल हैं, ये 15 उद्योगपतियों के गुलाम हैं। और इन्होंने गुजरात से जब से मुख्यमंत्री बने थे तब गुजरात मॉडल कहा था। आज मेरा किसान, मेरा भाई, मेरा जवान आज गुजरात मॉडल देख रहा है कि जिस हिंदुस्तान के सीने में दर्द हो रहा है वो किसान है। जिसके सीने में अगर कहीं जलन हो रही है तो वो किसान है। और किसान अगर हिंदुस्तान का दिल है तो इस दिल पे मोदी जी ने आपने वार किया है। अब आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जो है तहसील स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जो है किसानों को जो है किसान बिल के बारे में समझाने के लिए समितियां बना दी गई हैं, क्या उससे किसान को किसी से समझने की जरूरत नहीं है। किसान पढ़ा लिखा है। अगर तुम्हें इंग्लिश में बात करनी है तो इंग्लिश में भी हमारे भाई हैं बात करने को, फारसी में बात करनी है तो मैं ये कह देना चाहता हूँ पूरी सरकार को कि किसान को ना समझ मत समझो। हमें बहकाया गया था, हमें भरमाया गया था। अब हम बहकने वाले नहीं हैं और हम अब बहकने वाले नहीं हैं और किसान समझ गया है। अब तुम्हारा कोई ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा और हम तैयार हैं। अगर तुम नहीं मानोगे, 1 साल में नहीं मानोगे, 2 साल में नहीं मानोगे, हम प्रधानमंत्री बदल देंगे, हम पूरा मंत्रिमंडल बदल देंगे, पूरा दिल्ली बदल देंगे, तब तो मानोगे। हम यहाँ बैठेंगे। तुमसे एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर हमें 5-5 किलो गेहूँ भी लाने पड़े तो हम घर से लाएंगे। हमें कोई परहेज नहीं है, हम तैयार हैं। लड़ाई लंबी चलने वाली। बैठने से सरकार पे किसी प्रकार का असर नहीं हो रहा है। आप कितने दिन भी बैठ रहे हैं क्योंकि सरकार अपने काम बखूबी निभा रही है। अब बंगाल के अंदर चुनाव है तो वहाँ अपनी रैलियाँ करते हैं। अरे यार, तुम्हें किसी ने बता दिया कि सरकार पे असर नहीं पड़ रहा? तुम मुझे ये बता दो कि सरकार क्यों बुला रही है हमारे नेताओं को? अब तुमने जो गोदी मीडिया चला रही है कि किसानों से वार्तालाप होने वाली है, किसान से वार्ता होने वाली है, किसान नेताओं से, तो क्यों ये गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है? किसान को किसी ने नहीं बहकाया। किसान की सरकार मानने को तैयार है। जब माने किसान, अब सरकार को तय करना है कि कब सरकार को मानना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मोदी जी अपनी मशीनों को बदलवा ले, ठप्पा से वोट करा ले, ठप्पा से वोट करा करके अपनी औकात कूद ले कि जनता कितनी चाहती है। जो पहले चाहती है वो अब नहीं चाहती है। ये सोच रही है जनता का दिन मोदी जी उतरे। मोदी जी ने इतना अन्याय किया है, अपघात किया है कि भाइयों बहनों मित्रों किसने कहा? सुदामा जी और कृष्ण की मित्रता थी। सुदामा जी ने कृष्ण के साथ में अपघात की थी, वो मोदी जी ने अपघात किया है किसान के साथ। मेरा ये कहना है वो मशीनों की वजह ठप्पा से वोट करा ले, अपनी औकात कूद ले। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते थे? अभी आपको बहुत जोश आ रहा था, आप क्या कहना चाहते थे किसान आंदोलन में यहाँ शामिल हो? कितने टाइम का, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार प्रधान है। कहाँ से आए हैं प्रधान जी? मेरठ से आया हूँ। मेरठ से। कितना टाइम हो गया है किसान आंदोलन? जब से चल रहा, जब सही है। हम तो मतलब 28 दिन से आप यहाँ हैं घर बार परिवार को छोड़ के। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो ये संघर्ष है ये सार्थक हो पाएगा इस सरकार में? ऐसा ना वे नहीं मानना तो मानना हम भी नहीं जी, बिल्कुल घुटनों में ला देंगे। अब मानना पड़ेगा ही, और कोई चारा है नहीं। अभी तो थोड़ा सा काम में लग रहे, सब यहीं आ लेंगे। और दिल्ली हमारी, हम नहीं वे चुन रखे, अरे ना घरों बैठा देंगे, बात खत्म होगी। जब आपको यहाँ पे 28 दिन से बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिया जा रहा, आप कैसे मान लेंगे कि आप दिल्ली में घुस जाएंगे? देखो ऐसा है, तैयार है। हम लोग जो है शांति प्रिय अपना शांति से अपना विरोध कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हो रहा। सरकार जो है इस पर विचार विमर्श भी कर रही है, बस थोड़ा देर कर रही है, वो पता नहीं क्यों कर रही। लेकिन उन्हें ये वापसी लेने पड़ेंगे। ये कानून जो है किसान विरोधी है और आम जनता पे भी इसका फर्क पड़ेगा। जो आम जनता ये समझ रही कि ये किसानों की लड़ाई है, ये बिल्कुल गलत है। राजकुमार, इस तरीके से बुजुर्गों ने युवाओं पर आरोप लगाया है कि पिछली बार तो हम बहक गए थे, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ 2019 में हमारे युवा नहीं माने, युवाओं ने जानबूझ के गलती की है। देखो, कहने के लिए तो बहुत सारी बात है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं आपके बीच का हूँ और आप जो है मुझे वोट दें और मैं आपकी ही सुनूँगा, सब लोगों ने विश्वास कर लिया। उसे जो है बहुमत से सरकार बना ली और वे जो है चुन के हमने भेज दिए। लेकिन वे हमारी गर्दन कट्टन लगे।
जब हमारे पीछे लग गए तो हमें जो है वे मंजूर नहीं है। ज़्यादा करेंगे सरकार बदल देंगे, आने वाले समय में पता लग जाएगा कि कितना लोग चाहते हैं। सरकार ने अपने आप को अडानी अंबानी के सामने गिरवी रखा हुआ है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी? देखो सरकार ही तो उसके गुलाम होगी, बाकी तो आज़ाद हैं, और किसान ही अन्नदाता है। अब 85-95% जो है किसान ही है उत्तर पूरे भारत में। राजकुमार जी, तुम्हारा क्या फार्मूला सरकार बदलने का? पर फार्मूला तो सबका एक ही है, मतदान होगा उसी से बदली जाओगी। मत सही से चुन कर भेजा हमने। क्योंकि हर बार यही कहते थे कि 2019 में इस बार हम वोट नहीं देंगे, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनाई। देखो इन लोगों ये जो है बहुत बड़े बहरूपिया हैं, इन्होंने हिंदू मुस्लिम का इंजेक्शन ऐसा दे दिया लोगों के दिमाग में, वो इनका काम कर गया फार्मूला। लेकिन अब जो है इन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया। वो इंजेक्शन तो अब भी देंगे वो लोग। अब दिक्कत तो आ गई ना, किसानों से भिड़ गए। अब सब चीज़ हिंदू मुस्लिम ही करना चाहते हैं। किसान ना हिंदू मुस्लिम के लपड़े में नहीं पड़ता है। किसान जो के लिए सब बराबर हैं, बिना वजह की बात करने का कोई फायदा नहीं है।